हाँ, ये मुस्लिम समाज बंधुआ मजदूर नहीं है किसी का भी। हाँ। अब ये भी जांच परख के देख लिया है हाँ। कि कौन हमारा है और कौन पराया है। आरजेडी कहते हैं कि MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं पत्रकार जी। शायद। तो M और Y से जो होता है माई, हाँ। और माई माने मेरा होता है। अच्छा। तो MY जो कहते हैं ना लोग, हाँ। उनका मतलब मेरा होता है। हाँ। मेरा माने तेजस्वी होता है, तेज प्रताप होता है, हाँ। ठीक है, रोहिणी आचार्य होता है, मीसा भारती होता है। हाँ। मेरा मतलब ना यादव होता है ना मुस्लिम होता है। अच्छा जी। इसका तमाम सर्वजन समाज से ये अपील करता हूँ कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को मौका दीजिए, और जिस तरह से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एकदम बाघ और बकरी को एक जगह पानी पिलाया था और विकास चारमुखी से विकास हुआ था, इसी तरह से पूरे भारत की गद्दी पर हम लोग बहन जी को बिठा के और पूरे भारत का विकास करने का काम करेंगे। 108 बार कांग्रेस ने संविधान को छेड़छाड़ करने का काम किया है। बाबा साहब को धोखा भी दिया कांग्रेस। बाबा साहब को 45 वर्षों के बाद कोई याद किया इस देश में तो क्षत्रिय समाज किया। बीपी सिंह जिसका नाम था, देश को 1990 में प्रधानमंत्री नवासी में बना और बाबा साहब को देश रत्न का उपाधि देने का काम किया। ये क्षत्रिय समाज है, आज तक कोई नहीं किया। कांग्रेस तो कभी बाबा साहब को समाने की बातें नहीं किया। तो क्या इस बार महाराजगंज से हाथी दिल्ली जाएगा? एकदम महाराजगंज से हाथी दिल्ली जाएगा, समीकरण बन रहा है। महाराजगंज लोकसभा के माझी विधानसभा में हूँ और देखिए बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं मधुसूदन सिंह पूरा माझी विधानसभा में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। क्या समर्थन है तमाम माझी के जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। क्या नाम है सर? नजमुल्ला खान। क्या माहौल है सर माझी में? माझी में बहुजन समाज पार्टी का इस बार बहुत जोर है। क्या जोर है? और जोर ये है कि इस बार लोग बिल्कुल चौंकने वाले हैं जो रिजल्ट आने वाला है। माझी में देखिए क्षत्रिय समाज के प्रत्याशी हैं। हाँ। हम मुस्लिम समाज से आते हैं। अच्छा। 2008 से बहुजन समाज पार्टी में हैं। हाँ। और तमाम लोगों में इस बार यही है कि भाई इस बार बहुजन समाज पार्टी को मौका देना है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसने हमको ठगा नहीं। तो इस बार जनता ने कहा है कि जब ठगने वाले को इस बार हम लोग ठगेंगे। हाँ। सब के साथ सब नारा लगाएगा, घूमेगा फिरेगा, खाएगा पिएगा, लेकिन इस बार वोट जाएगा हाथी को। कौन ठग लिया आपको? पब्लिक को तमाम लीडरशिप ने ठगा है। जितने भी नेता आए हैं सब रंग बदल के गए अपना। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम समाज आरजेडी का वोटर है, तो क्या इस बार जो आरजेडी का वोटर मुस्लिम समाज है, क्या आरजेडी को वोट करेगा इस बार? आप ये बताते हैं रोटी खाते हैं कि भात खाते हैं? दोनों खाते हैं। हैं? दोनों खाते हैं। दोनों क्यों खाते हैं? आपका खाना तो रोटी हो सकता है, आपका खाना भात हो सकता है। हाँ। ये मुस्लिम समाज बंधुआ मजदूर नहीं है किसी का भी। हाँ। अब ये भी जांच परख के देख लिया है हाँ। कि कौन हमारा है और कौन पराया है। आरजेडी कहते हैं कि MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं पत्रकार जी। शायद। तो M और Y से जो होता है माई, हाँ। और माई माने मेरा होता है। अच्छा। तो MY जो कहते हैं ना लोग, हाँ। उनका मतलब मेरा होता है। हाँ। मेरा माने तेजस्वी होता है, तेज प्रताप होता है, हाँ। ठीक है, रोहिणी आचार्य होता है, मीसा भारती होता है। हाँ। मेरा मतलब ना यादव होता है ना मुस्लिम होता है। अच्छा जी। इसका मतलब कि मुस्लिम समाज अब की नाराज है क्या आरजेडी से? ना, हम तो बहुत खुश हैं। खुश है? हाँ, कि जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, जी। यानी मुस्लिम समाज साथ है बीएसपी के? बीएसपी के साथ है। क्या संदेश दीजिएगा जो अपने समाज के लोग हैं महाराजगंज लोकसभा के? मैं तमाम सर्वजन समाज से ये अपील करता हूँ कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को मौका दीजिए, और जिस तरह से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एकदम बाघ और बकरी को एक जगह पानी पिलाया था और विकास चारमुखी से विकास हुआ था, इसी तरह से पूरे भारत की गद्दी पर हम लोग बहन जी को बिठा के और पूरे भारत का विकास करने का काम करेंगे। देखिए नजमुल्ला खान जी कह रहे हैं कि बाघ बकरी एक साथ मिलकर पानी पिएगा, लेकिन बीएसपी के प्रत्याशी हैं मधुसूदन सिंह। आप माझी विधानसभा में क्या कैसे मिला समर्थन? अपार जन समर्थन है। बहुत सारे लोग जो है, जितनी सारी जनता जो है हमारे साथ है। यानी अभी मतलब इस बार आज जो माझी के जो लोग हैं आप पे विश्वास करेंगे इस बार? बिल्कुल ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि माझी के लोग जो है ठगे जा चुके हैं। हर एक बंदर बांट हुआ है, हर एक पार्टियां आई है, तमाम दिलासा दिए हैं, लेकिन हमेशा जनता को ही ठगा जाता है। वोट जो है नेता 5 साल में उनकी नींद खुलती है, वो वोट लेते हैं और गठबंधन करते हैं। कोई पलटू राम बन जाता है, कोई कभी बीजेपी छोड़ देता है, कहता है कि अल्पसंख्यकों का हित का ध्यान नहीं रखा जाता है इसलिए हम छोड़ दिए, और कभी जो है फिर जो है उसी में जाके जुट जाते हैं। अच्छा ये बताइए, महाराजगंज लोकसभा में एनडीए है, इंडिया है, तो लोग उन पर विश्वास न करके आप पे विश्वास क्यों करें? इंडिया और इंडिया को देख चुकी है पार्टी, हमारी जनता जो है एनडीए को और इंडिया को देख चुकी है। और आप जरा देखिए
मान लीजिए कि आप अगर कहें कि तो राजद का MY समीकरण है, तो आप देख सकते हैं कि इस साबुद्दीन साहब के मैयत में जो है लोग नहीं आए हैं। अच्छा। तो आप क्या मुस्लिमों के कितने सगे हैं RJD वाले, आप देख लीजिए। JD ये कहती थी कि हम जो है मुस्लिम समाज का बहुत ही ध्यान रखते हैं, लेकिन वो फिर से BJP में मिल गई। अब मुस्लिम समाज को बेचारा एक ही विकल्प बचता है, वो है बसपा, क्योंकि ये बहुजन समाज है, सभी लोगों के हित की बात, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करता है। मुस्लिम के लिए कितना विकल्प है BSP? क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ अनिल राम। अरे देखिए अनिल राम जी हैं, दलित समाज से आते हैं। क्या माहौल है माझी में? किसको वोट जा रहा है? सब बहुजन समाज पार्टी हाथी छाप पर जा रहा है। बड़ा कॉन्फिडेंस हाथ कर रहे हैं एकदम। माझी विधानसभा में बहुत वोटों से दोनों को, NDA और इंडिया को, दोनों को हराने का काम करेगा बहुजन समाज पार्टी। यानी परास्त करेगा इस एकदम बार? परास्त करेगा एकदम। अच्छा, आप लोग का मतलब आप लोग BSP को ही वोट क्यों कीजिएगा? क्योंकि यहाँ से इंडिया है यानी BJP है, कांग्रेस है। कांग्रेस कहती है कि हम दलितों की बात करते हैं, उनकी हितों की बात करते हैं, हम संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे। तो आप उन पर विश्वास ना करें, BSP पर आप लोग विश्वास क्यों कर रहे हैं? भाजपा तो अलग है, लेकिन संविधान में सबसे पहले 108 बार कांग्रेस ही छेड़छाड़ करने के काम किया। अच्छा, 108 बार कांग्रेस ने ही संविधान को छेड़छाड़ करने के काम किया है। बाबा साहब को धोखा भी दिया कांग्रेस। बाबा साहब को 45 वर्षों के बाद कोई याद किया इस देश में तो क्षत्रिय समाज किया। BP सिंह जिसका नाम था, देश को 1990 में प्रधानमंत्री नवासी में बना और बाबा साहब को देश रत्न का उपाधि देने का काम किया। ये क्षत्रिय समाज है, आज तक कोई नहीं किया। कांग्रेस तो कभी बाबा साहब को समाने की बातें नहीं किया। तो क्या इस बार महाराजगंज से हाथी दिल्ली जाएगा? एकदम महाराजगंज से हाथी दिल्ली जाएगा। समीकरण बन रहा है, क्षत्रिय समाज है, दलित मुसलमानों की एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बन रहा है महाराजगंज में। और मकसूदन सिंह बहुजन समाज पार्टी के 9 लाखों से ज़्यादा वोटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो इनको कोई परास्त नहीं कर सकता। अच्छा, अभी आपने कहा कि समीकरण बन रहा है दलित का, मुस्लिम का, क्षत्रिय का, लेकिन BJP कहती है कि क्षत्रिय वोट तो मेरा वोट है, तो आपको क्यों जाएगा वोट? अब तो सामने आएगा, 25 तारीख आने वाला है और जनता महाराजगंज के बताएगी कि इसके साथ क्षत्रिय समाज है। क्या मुद्दा है आप लोगों का? हम लोगों का मुद्दा तो देश में शिक्षा है, बेरोजगारी है, इस पर बहुजन समाज पार्टी काम करता है। अच्छा, तो तमाम कांग्रेसी कह रहे हैं कि आप लोग BJP के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग उनका B टीम है। वो तो खुद BJP कांग्रेस BJP का B टीम है। कांग्रेस तो चाहता है कि देश में भाजपा रहे, या नहीं तो उधर से लोग खिसियाए तो कांग्रेस रहे। लेकिन हम लोग एक बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और विकल्प के रूप में भारत में आया है कि भाई देखिए ये दोनों B टीम है, कांग्रेस और भाजपा। वो कभी चाहता है दूसरे को कोई बर्दाश्त नहीं करता है। कभी कांग्रेस को विरोध में भाजपा आई, अब भाजपा अब जाएगी तो कांग्रेस फेर में है कि कांग्रेस आ जाए। तो तमाम RJD कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि हम लोग को संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, आरक्षण बचाना है, इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस और राजद संविधान पर उसको बोलने के लिए 5 मिनट कह दिया जाए। राजद के नेता तेजस्वी यादव हैं, कह दिया जाए कि संविधान पर 5 मिनट बोल दें तो तेजस्वी यादव बोल सकते हैं 5 मिनट। लेकिन संविधान पर अगर देश में कोई बोलता है, उस पार्टी के नाम है बहुजन समाज पार्टी। 4-4 घंटा बाबा साहब के मिशन मूवमेंट पर बोल सकता है। वे पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। तो क्या इस बार दलित समाज BSP को साथ जाएगा? एक वोट, एक दलित समाज, महाराजगंज के 3,75,000 दलित समाज है। अब कोई बिरवाले ऐती वाला नहीं है। 2022 का जो जातीय जनगणना हुआ है, उसमें दलित इस महाराजगंज पार्लियामेंट में 1 नंबर है। 3,75,000 दलितों की वोट है। इसके बाद भूमिहार हो, क्षत्रिय हो या अन्य जात हो। सेकंड यहाँ है 2,65,000 के लमसम मुसलमानों की वोट है। दलित मुसलमान की बहुत ज़बरदस्त यहाँ समीकरण बन चुका है। वोट दलित मुसलमान एक वोट हाथी को देने जा रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।